पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। वैसे तो आज मकर संक्रांति है, जिसकी आप सबको अनेकों शुभकामनाएं। लेकिन आज की कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक काफ़ी डरावनी लेकिन प्रेम से भरी कहानी। ये आर्टिकल लिखने की प्रेरणा मुझे एक 8 वर्ष के बच्चे से आई, जब उसकी तरफ से एक चिट्ठी मेरे पते पर आई। ये बात मकर संक्रांति के दिन की है। बच्चे ने चिट्ठी में लिखा था, प्रिय पत्रकार भैया, मैं आपके सारे आर्टिकल पढ़ता हूँ। मेरा नाम वरुण है और मेरा एक बड़ा भाई था, तरुण। तरुण को पतंग उड़ाने का जुनून था। संक्रांति के दिन वो सुबह से ही छत पर था। मांझा, रील, पतंग सब परफेक्ट। माँ बार बार बोल रही थी, तरुण बाउंड्री से दूर रहना। पर तरुण हमेशा हंसता और कहता, कुछ नहीं होता माँ। दोपहर का टाइम जब हवा तेज हुई, एक जोर की आवाज आई। तरुण छत से नीचे गिर चुका था। हॉस्पिटल ले जाने का मौका तक नहीं मिला हमें। उस दिन के बाद हमारा घर बिल्कुल खामोश हो गया। पर मेरी दुनिया तब और ज्यादा डरावनी बन गई जब मैंने तरुण को दोबारा देखना शुरू किया। एक रात को मैं पानी पीने उठा और मैंने तरुण को सीढ़ियों के पास खड़ा देखा। वही कपड़े, वही मुस्कान। मैंने चीख के माँ को बुलाया, माँ। पर जब माँ आई, वहां कोई नहीं था। सब लोग बोलते थे बच्चा सदमे में है शायद, पर तरुण आता रहा। कभी छत पर खड़ा, कभी कॉरिडोर में। वो कुछ बोलता नहीं था, बस हाथ से घर के राइट साइड की तरफ इशारा करता था। हमेशा राइट साइड पर। किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। फिर एक रात माँ भी मुझे देखकर रो पड़ी और कहने लगी, मैंने तरुण को देखा। माँ ने कांपती आवाज में कहा, और माँ को भी वो राइट साइड की तरफ ही इशारा कर रहा था। अगली सुबह माँ और पापा ने पूजा करवाई, पर तरुण का इशारा बंद ही नहीं हुआ। मेरा मन बेचैन हो गया। एक दिन जब घर खाली था, मैंने सोचा आज मैं खुद देखूंगा राइट साइड में आखिर है क्या। घर की राइट साइड एक पुराना स्टोर रूम था जो तरुण यूज करता था। अंदर जाकर मैंने देखा तरुण का पतंग का सेट। वही रील, वही मांझा, वही पतंग। मेरा गला सूख गया। शायद यही वो दिखाना चाहता था। न जाने क्यों मैं वो पतंग उठा के छत पर चला गया। दिल तेज धड़क रहा था, पर हाथ अपने आप ढील छोड़ने लगा। पतंग उड़ी, पर कुछ गलत लग रहा था। अचानक हवा रुक सी गई और पतंग वो भी आसमान में रुक गई। फिर मैंने ऊपर देखा। पतंग की जगह तरुण था, उसी मांझे से बंधा हुआ। बिल्कुल जिंदा लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, वरुण, हवा चल रही है, बाउंड्री से दूर रहो। घबराहट के कारण तभी मेरा पैर फिसला। मैं सीधा नीचे गिरने ही वाला था। तभी न जाने कहां से माँ आ गई और मुझे पकड़ लिया। मैं चीखता रहा, रोता रहा। उसी रात हमने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित ने पतंग के सेट को देखते ही कहा, इसमें उसकी आखिरी सांस अटकी हुई है, इसे जलाओ और उसे मुक्त करो। अगली सुबह हमने पूरी विधि के साथ पतंग सेट जला दिया। जैसे ही आग बुझी, एक तेज हवा चली और फिर सब शांत। उस दिन के बाद न तरुण दिखा, न कोई इशारा, न कोई आवाज। आज भी संक्रांति के दिन जब पतंग उड़ती है, मैं बाउंड्री से दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरा भाई मुझे आखिरी बार सिर्फ डराने नहीं आया था, वो मुझे बचाने आया था। आशा है ये कहानी आप अपने आर्टिकल में बताएंगे। आपका प्रशंसक वरुण, क्लास 3rd B, रोल नंबर 24। फिर मैंने इस पे आर्टिकल लिखा भी। लेकिन आप अगर पतंग उड़ाने की इच्छा रखते हैं तो ज़रा संभल के।